फरीदाबाद 17 अप्रैल। माननीय न्यायाधीश श्री मंगलेश कुमार चौबे सीजेएम फरीदाबाद के आदेशानुसार जिले में चल रहे सरकारी राशन की दुकानों का निरीक्षण पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता, मनमीत कौर, अन्नू के द्वारा किया गया, जिसमें डीएलएसए के अधिवक्ताओं ने डबुआ कॉलोनी, पर्वतीय कॉलोनी और गोची में जाकर विभिन्न स्थानों पर चल रही सरकारी राशन की दुकानों का निरीक्षण किया, जहां पर पाया गया कि लोगों की काफी संख्या में भीड़ इकट्ठी थी और अधिकतर लोगों ने यह बताया कि उन्हें काफी समय से राशन नहीं दिया जा रहा, एक डिपो से दूसरे डिपो पर भेजा जा रहा है और उन्हें तंग किया जा रहा है। जब इस बारे में डिपो होल्डर से बात करनी चाहिए तो उन्होंने बताया कि लोगों के कार्ड एक दुकान से दूसरे डिपो पर खाद्य आपूर्ति विभाग ने ट्रांसफर कर दिए हैं, जिसकी वजह से वह उन्हें राशन उपलब्ध नहीं करा रहे और राशन वितरण का भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए। इस भीड़ में बहुत से ऐसे राशन कार्ड धारक थे जो गरीबी रेखा से नीचे रह रहे हैं, वह भी सरकार द्वारा दी जा रही मुफ्त राशन की सुविधा का फायदा नहीं उठा पा रहे और डिपो होल्डर द्वारा संबंधित अधिकारियों से मिलीभगत करके इनके हक का राशन हड़प किया जा रहा है और इस महामारी की घड़ी में भी इनके अधिकार छीने जा रहे हैं। मौके पर फूड इंस्पेक्टरों को भी बुलाया गया, जिनके सामने पैनल अधिवक्ताओं ने सारी कार्यवाही लिखी। एक राशन का डिपो जिस पर जांच में पाया गया कि उसके गोदाम में काफी मात्रा में गेहूं की बोरियां उपलब्ध थी, लेकिन वह राशन नहीं बांट रहा था और राशन की क्वालिटी इतनी खराब थी कि उसे पशु को भी खिलाना मंजूर नहीं करेंगे, अगर खिलाएंगे तो वह भी बीमार होंगे। गेहूं में कंकड़ पत्थर, चूहे की लेटरिन, बाथरूम इत्यादि इतनी मात्रा में था कि उसमें से दुर्गंध आ रही थी, जिसको फूड इंस्पेक्टर को दिखाया गया और सैंपल लेने के लिए कहा तो फूड इंस्पेक्टर ने सैंपल लेने से मना कर दिया और राशन डिपो होल्डर की ही तरफदारी करने लगे, जिससे यह प्रतीत होता है कि इस कालाबाजारी में खाद्य आपूर्ति विभाग के अधिकारी भी सम्मिलित है और उनके संरक्षण में सारा काम चल रहा है। लोगों ने अपने लिखित शिकायतें भी अधिवक्ताओं को दी, जिसके बाद संजय गुप्ता ने एक विस्तृत रिपोर्ट बनाकर माननीय न्यायाधीश के सम्मुख प्रस्तुत कर दी है। पैनल अधिवक्ताओं ने हर डिपो पर पाया कि सोशल डिस्टेंसिंग का कोई भी पालन नहीं किया जा रहा है, लोग बिना मास्क के भीड़ में इकट्ठे हैं और कई घंटे दुकानों के बाहर बैठे रहते हैं इसी इंतजार में कि उन्हें कुछ राशन मिलेगा और वह अपने बच्चों का पेट भर सकेंगे, लेकिन उनके हाथ हमेशा निराशा ही लग रही है। माननीय न्यायाधीश ने रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात तुरंत संज्ञान लिया है। वह जिले के उपायुक्त को आदेश दिए हैं कि वह पैनल अधिवक्ताओं द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर तुरंत डिपो होल्डर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे और उन्हें दिशा निर्देश दे कि वह जनता का किसी प्रकार का राशन न रोके, वह जल्द से जल्द सरकार द्वारा दिए गए मुफ्त राशन का वितरण करे, अन्यथा उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही माननीय न्यायाधीश खुद करेंगे। इसी कड़ी में शुक्रवार को डिपो संचालकों की कार्यशैली का निरीक्षण करने के पश्चात डिपो संचालक अन्य साथियों के साथ समूह बनाकर खाद्य आपूर्ति विभाग सेक्टर 12 कार्यालय में लीगल सर्विस अथॉरिटी के खिलाफ शिकायत करने पहुंचे, जिसका वीडियो किसी एक पोर्टल के माध्यम से उनकी मांगों को दर्शाया गया है। संजय गुप्ता ने कहा कि राशन डिपो संचालक समूह बनाकर संबंधित अधिकारी के कार्यालय पर सोशल डिस्टेंसिंग की परवाह किए बगैर और सरकार के दिशा निर्देशों को ताक पर रखकर और जिला प्रशासन के आदेशों को ठेंगा दिखाते हुए खुलेआम धारा 144 का उल्लंघन करते देखा गया है। यह लोग आम जनता को क्या संदेश देंगे? इनकी गतिविधियों और कार्यशैली से साफ जाहिर हो रहा है कि क्षेत्र के माहौल को खराब करने की नीयत से सोशल डिस्टेंसिंग को ताक पर रखा गया। साजिश के तहत जिला प्रशासन को गुमराह करने का प्रयास तो नहीं। इस दिशा में जिला खाद्य आपूर्ति कार्यालय की चौखट पर समूह बनाकर व्यवस्था को खराब करने का भरपूर प्रयास किया गया। क्या संबंधित खाद्य आपूर्ति अधिकारी इस मामले से अनभिज्ञ थे? संबंधित अधिकारी के परिसर में इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया जो जिलाधीश के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई और न ही सोशल डिस्टेंस की परवाह बल्कि धारा 144 का भी मजाक उड़ाया गया। अब यह मामला इस पोर्टल वीडियो के आधार पर क्षेत्रीय पुलिस और जिला प्रशासन इस मामले में क्या संज्ञान लेती है, यह भी जनता के सामने होगा। हालांकि जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन कोरोना वायरस से लेकर लॉकडाउन के बीच की दूरी को सक्रियता से भूमिका अदा कर रही है। पैनल अधिवक्ता संजय गुप्ता ने कहा कि डिपो संचालक इतनी बड़ी संख्या में समूह बनाकर संबंधित कार्यालय पहुंचे, लेकिन शुक्रवार से पहले उपभोक्ताओं को राशन कैसे वितरण किया जा रहा था? अगर 18 अप्रैल पहले क्षेत्रीय लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग खराब कर रहे थे, तब यह डिपो संचालक कहां गए थे? कोरोना को लेकर सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में इससे पहले संबंधित अधिकारियों को जानकारी क्यों नहीं दी गई? जो अब राशन डिपो संचालकों की कार्यशैली और गतिविधियों की खामियां सामने आई तो डिपो संचालकों को सोशल डिस्टेंसिंग याद आ गई ताकि प्रशासनिक अधिकारियों का ध्यान विचलित किया जा सके। इससे साफ जाहिर है कि गरीबों का राशन समय से नहीं दिया जा रहा, कहीं कम मात्रा में दिया जा रहा है, कहीं बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। फरीदाबाद से सुनील कुमार जानगड़ा की रिपोर्ट। सर, हमारा बीपीएल कार्ड रद्द किया जाए, राशन वाले राशन नहीं दे रहे, गरीब आदमी परेशान है।
कभी चीनी नहीं मिलती, कभी तेल नहीं मिलता। फैमिली में 4 मेंबर है, मुझे 10 किलो अनाज मिलता है, तो कुछ नहीं मिला। तेल चीनी कुछ नहीं मिली? तेल चीनी कुछ नहीं मिली। थोड़ा ना दूर हो। मेरा गोपाल सिंह है जी। या तो मेरा नाम राशन कार्ड रद्द किया जाए बीपीएल का। आपको इस बार नहीं मिला? आपको भी नहीं मिला? नहीं मिला। तो आपका शुभ नाम क्या है? एक मिनट। केवल बीपीएल को तेल और चीनी मिला है, अन्य किसी को नहीं है। और किसी को नहीं? जिनके सफेद कार्ड है उनको नहीं मिला? नहीं दिया गया। हमारा सफेद ही तो है। राशन मिल गया उनको? हाँ, गेहूँ मिल गया है, बाकी तेल चीनी गेहूं मिल गए। और सामान नहीं मिला? नहीं, और सामान नहीं मिला। और कुछ नहीं मिला। हो रही है, एक बार आप ऊपर करके दिखाएं जरा कितनी पब्लिक दुखी हो रही है। राशन नहीं मिल पा रहा है इन्हें, और हर डिपो होल्डर इनको एक जगह से दूसरी जगह भेज रहा है और इनको तंग किया जा रहा है। इस आफत की घड़ी में भी इनका साथ देने के लिए कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं है। फूड इंस्पेक्टर यहाँ मौके पे है, लेकिन वो भी इन लोगों की किसी तरह की मदद नहीं कर रहे इनके लिए। कोई हमारी सहायता नहीं कर रहा, तो कभी कहाँ भेज रहा है, कभी कहाँ भेज रहा है। दुनिया में करोना वायरस हमारे लग गया, बीमारी कहीं ओल्ड भेज रहा है, कहीं कहाँ भेज रहा है। हमें तो मनोज का ही चाहिए।